सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नान तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नान तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कोविड पर चर्चा, जिसमें हम हर बृहस्पतिवार और रविवार आपके लिए 5 से 7 मिनट की चर्चा करेंगे, जिसमें आज का विषय है सोशल डिस्टेंसिंग और कम्युनिटी ट्रांसमिशन। श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, जब से कोविड-19 का प्रकोप विश्व भर में दिखा है, तब से सभी डॉक्टर और सरकारें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी पर जोर दे रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी के संक्रमण की चैन को तोड़ने का यही तरीका है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवा इजाद नहीं हो पाई है। पर यह सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी क्या है और यह कैसे इस संक्रमण को रोकता है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन या सामुदायिक प्रसारण क्या है? श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। WHO के अनुसार सामुदायिक प्रसारण संक्रमित रोग या वायरस के प्रसार का एक चरण होता है। इसका मतलब है कि वायरस समुदाय के स्तर पर पहुंच गया हो। इसकी वजह से वे लोग भी प्रभावित होते हैं जिन्होंने हाल ही में न कोई यात्रा की और न ही कोरोना वायरस से संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हों। कोरोना वायरस के प्रसार के कई चरण हैं। पहला चरण, विदेश से आए संक्रमित। इस चरण में विदेश से यात्रा करने वाले लोगों को रखा जाता है, खास तौर पर वो यात्री जो कोरोना प्रभावित देशों से आए हों। दूसरा चरण, स्थानीय फैलाव। दूसरे चरण में वे लोग आते हैं जिन्हें विदेश यात्रा वालों से संक्रमण फैला है। ये परिवार के लोग, दोस्त और संपर्क में आए हुए अन्य लोग भी हो सकते हैं, मसलन रेल, मेट्रो, टैक्सी या लिफ्ट के जरिए। तीसरा चरण, सामुदायिक फैलाव। इस चरण में आम लोगों के बीच यह संक्रमण फैलना शुरू होता है। विदेश से आने वाले संक्रमित व्यक्ति से प्रभावित परिवार के लोग जाने अनजाने दूसरों को संक्रमण पहुंचा सकते हैं। तीसरे चरण में पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि संक्रमित शख्स को संक्रमण कहां और किससे फैला है, मसलन सब्जी बेचने वाला किससे संक्रमित हुआ है, यह पता लगाना मुश्किल है। चौथा चरण, इस चरण में कोरोना वायरस महामारी का रूप ले लेता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। 1.5 मीटर या उससे अधिक की दूरी से ड्रॉपलेट, छींक आदि के दौरान निकलने वाली पानी की बूंदें दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने की संभावना कम होती है। जब कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो वह छोटी बूंदें छोड़ता है। इन बूंदों के संपर्क में आने वाला व्यक्ति सांस के साथ अपने संक्रमित हाथों से चेहरे को छूकर कोरोना वायरस को शरीर के अंदर ले जा सकता है। यही वजह है कि कोरोना से बचने के लिए दुनिया भर में 1.5 मीटर की सोशल डिस्टेंस अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। ड्रॉपलेट 1.5 मीटर की दूरी से पहले जमीन पर गिर जाती है या वाष्पित हो जाती है और आप संक्रमण के दायरे में आने से बच जाते हैं। श्रोताओं, भारत सरकार ने जहां जहां अधिक लोगों के एक दूसरे के संपर्क में आने की संभावना है, उस पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें शैक्षणिक संस्थान मुख्य रूप से हैं। छात्रों को घरों में रहने और ऑनलाइन पढ़ाई करने को कहा गया है। प्राइवेट संस्थानों से कहा गया है कि हो सके तो अपने कर्मचारियों से घर से काम करवाएं।
मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने पर जोर दिया गया है। बड़ी बैठकों को स्थगित करने या उनमें लोगों की संख्या कम करने को कहा गया है। शादियों में कम लोगों को बुलाया जाए और सभी तरह के गैर जरूरी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया जाए। हाथ मिलाने और गले लगने से बचना चाहिए। किसी तरह की गैर जरूरी यात्रा न करें। बस, ट्रेन और हवाई जहाज में सफर करते वक्त लोगों से दूरी बनाए रखें। कमर्शियल एक्टिविटीज में लगे लोग ग्राहकों के साथ उचित दूरी बनाए रखें। बाजारों में भीड़ कम करने के लिए प्रशासन कदम उठाएं। सभी अस्पतालों को कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। परिवार, दोस्तों और बच्चों को अस्पताल में मरीजों के पास जाने न दें। ऑनलाइन सर्विस में काम करने वालों को अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखना चाहिए। श्रोताओं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जब तक कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन नहीं मिलता, तब तक सामाजिक दूरी ही हमारे लिए सबसे बड़ी वैक्सीन है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखें। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो, अपने बात।